वो आत्मा हमें संदेश ना देते तो हम शिव बाबा के बच्चे नहीं बन पाते, ब्राह्मण जीवन नहीं अपना पाते। तो वैसे ही हम ब्राह्मणों के संस्कार ये हो कि विश्व के सेवाधारी, यानी विश्व के जो भी आत्माएं हैं उन सबकी कल्याण, कि वो सभी शिव बाबा के बच्चे बने, भगवान बाप को पहचान करके अपने जीवन को सुख शांति में बनाए, सुख शांतिमय बना दे। इसलिए बताया कि जीवन का स्वभाव गंभीरता, हर्षित मुक्ता, सहनशीलता, संतुष्टता और संस्कार विश्व के सेवाधारी। आगे है अव्यक्तवाणी का तारीख 30 जनवरी 1988, 30 जनवरी 1988, पृष्ठ 239। अव्यक्तवाणी का तारीख है 30 जनवरी 1988, पृष्ठ 239। पॉइंट है कोई प्रशंसा करे और मुस्कुराए, इसको सहनशीलता नहीं कहते, लेकिन दुश्मन बन क्रोधित हो अपशब्दों की वर्षा करे, ऐसे समय पर भी सदा मुस्कुराते रहना, संकल्प मात्र भी मुरझाने का चिन्ह चेहरे पर न हो, इसको कहा जाता है सहनशील। दुश्मन आत्मा को भी रहमदिल भावना से देखना, बोलना, संपर्क में आना, इसको कहते हैं सहनशीलता। फिर से कोई प्रशंसा करे और मुस्कुराए, इसको सहनशीलता नहीं कहते, लेकिन दुश्मन बन क्रोधित हो अपशब्दों की वर्षा करे, ऐसे समय पर भी सदा मुस्कुराते रहना, संकल्प मात्र भी मुरझाने का चिन्ह चेहरे पर न हो, इसको कहा जाता है सहनशील। दुश्मन आत्मा को भी रहमदिल भावना से देखना, बोलना, संपर्क में आना, इसको कहते हैं सहनशीलता। बाबा ने इस पॉइंट में बताया है सहनशीलता की परिभाषा कि किसी ने हमारी महिमा की और हम मुस्कुराए, प्रशंसा किया और हमने मुस्कुरा दिए, तो इसको सहनशीलता नहीं कहेंगे। यानी कोई हमारे लिए पॉजिटिव है तो उनके प्रति पॉजिटिव भावना रखना, तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है। बाबा ने कहा कि अगर कोई दुश्मन हो और वो क्रोध में आकर गालियां गलौज करते रहें, अपशब्दों की वर्षा करे, तो ऐसे समय पर भी अपनी ग्लानि को सुनते हुए भी मुस्कुराते रहना, संकल्प मात्र भी चेहरे पर मुझान न आए। अगर ऐसी स्थिति है तो कहेंगे सहनशील। जो आत्मा दुश्मन है, हमारे विरोध में खड़े हैं, हमें गाली गलौज कर रहे हैं, अगर उस आत्मा के प्रति रहम की भावना है, रहम की भावना से हम उन्हें समा सकते हैं, उनको बोल सकते हैं, उनके संबंध में संपर्क में आ सकते हैं, तो अगर ऐसी स्थिति बनी है तो तब कहेंगे सहनशीलता। जैसे बाप की विशेषता बाबा आत्माओं पर भी उपकार करते हैं, तो वैसे ही ब्राह्मण आत्माओं को बनना है कि जो हमारे प्रति क्रोधित हो, अपशब्दों की वर्षा करे, गाली गलौज,
करें। ऐसों पर भी हम मुस्कुराते रहें और उनको भी, हम ज्ञानी आत्मा अगर हैं तो उस समय बुद्धि में ये आना चाहिए कि गाली गलौज कर रहा है यानी वो परवश है। और परवश जो होते हैं ऐसे आत्माएं परवश समझ करके उनको रहम की भावना से देखना चाहिए, उनके संबंध में आना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति है, इतनी ऊंची भावना है, तो फिर कहेंगे शिव बाप समान अपकारी पर उपकार करने वाले, और ऐसी स्थिति को ही कहेंगे कि सहनशील। आगे अव्यक्तवाणी का तारीख है 30 जनवरी 88, पृष्ठ 239। अव्यक्तवाणी का तारीख है 30 जनवरी 1988, पृष्ठ 239। जैसे यादगार शास्त्रों में महावीर हनुमान के लिए दिखाते हैं कि इतना बड़ा पहाड़ भी हथेली पर एक गेंद के समान ले आया। ऐसे कितनी भी बड़ी पहाड़ समान समस्या हो, तूफान हो, विघ्न हो, लेकिन पहाड़ अर्थात बड़ी बात को छोटा सा खिलौना बनाए, खेल की रीति से सदा पार किया, बड़ी भारी बात को सदा हल्का बनाए, स्वयं भी हल्के रहे और दूसरों को भी हल्का बनाए और दूसरों को भी हल्का बनाया। इसको कहते हैं सहनशीलता। छोटे से पत्थर को पहाड़ नहीं, लेकिन पहाड़ को गेंद बनाया। विस्तार को सार में लाना, यह है सहनशीलता। फिर से एक बार पॉइंट पढ़ते हैं। जैसे यादगार शास्त्रों में महावीर हनुमान के लिए दिखाते हैं कि इतना बड़ा पहाड़ भी हथेली पर एक गेंद के समान ले आया। ऐसे कितनी भी बड़ी पहाड़ समान समस्या हो, तूफान हो, विघ्न हो, लेकिन पहाड़ अर्थात बड़ी बात को छोटा सा खिलौना बनाए, खेल की रीति से सदा पार किया, वह बड़ी भारी बात को सदा हल्का बनाए, स्वयं भी हल्के रहे और दूसरों को भी हल्का बनाया। इसको कहते हैं सहनशीलता। छोटे से पत्थर को पहाड़ नहीं, लेकिन पहाड़ को गेंद बनाया। विस्तार को सार में लाना, यह है सहनशीलता। तो बाबा ने इस पॉइंट में बताया है कि जैसे हनुमान ने क्या किया था कि एक बड़े पहाड़ को अपने हथेली के ऊपर लेके आया गेंद के माफिक। पहाड़ तो इतने विशाल है और गेंद तो कितना छोटा होता है, पर इतने बड़े पहाड़ को भी गेंद के समान ले आया। तो बाबा ने उदाहरण दिए हैं कि समस्या जो है वो कितनी भी बड़ी पहाड़ के समान हो, विघ्न हो, पर सहनशील आत्मा जो होंगे वो उन बड़े विघ्नों को, पहाड़ समान समस्या को छोटा सा खिलौना बनाकर खेल की रीति से परिस्थिति से पार हो जाएंगे। क्योंकि सहन करने की जो शक्ति है, सहनशीलता को कहा ही जाता है सर्वगुणों का राजा। तो जब सब गुण है, मुख्य गुण सहन शक्ति है, तो परिस्थिति कितनी भी बड़ी हो, कितना भी भारी हो, पर
वो पहाड़ समान स्थिति पहाड़ बन के नहीं रह जाएगा। वो खुद से ही सहनशील आत्मा खुद ही उसे छोटा बना लेंगे, खुद भी हल्के हो जाएंगे, भारी नहीं रहेंगे। जैसे पत्थर भारी होता है, तो ऐसे परिस्थिति के परवश होकर के, वशीभूत होकर के भारी ना हो, स्वयं प्रसन्नचित हो और औरों को भी हल्का बनाए। तो प्रसन्नता, संतुष्टता जो हम पहले ही समझे थे, तो ऐसे स्वयं भी हल्के होंगे और दूसरों को भी हल्के बना सकेंगे। बाबा बोलते हैं जो सहनशील आत्मा होंगे, सहनशीलता की के कारण छोटी बात हो चाहे बड़ी बात हो, कोई भी परिस्थिति आए तो उसे झट परख करके पार हो जाएंगे। पर अगर सहनशीलता की शक्ति नहीं है तो फिर परिस्थिति को पार नहीं कर पाएंगे और छोटी बात बहुत बड़ी हो जाएगी। तो जैसे ब्राह्मणों के परिवार में, ब्राह्मण जीवन में भी ये देखने में आता है। पुरुषार्थी जीवन में कोई कोई ब्राह्मण ऐसे हैं जो वही बात उनके लिए बहुत छोटी सी महसूस होगी, वो तुरंत ही सेकंड में क्रॉस करके चले जाएंगे। पर वही जिनमें सहनशीलता नहीं है, वो उस बात में सोच में पड़ जाएंगे या परीक्षा महसूस करेंगे। तो जैसे हनुमान ने इतने बड़े पहाड़ को एक गोंद के माफिक लेके आए, तो वैसे ही पहाड़ समान जो परिस्थितियां हैं उसे हमें छोटा बना करके, यानी सहनशीलता की शक्ति होगी तो स्वतः ही वो छोटा दिखाई पड़ेगी। आगे है, आगे अव्यक्तवाणी का तारीख है 18 जनवरी 1996, पृष्ठ 3 आदि। अव्यक्तवाणी का तारीख है 18 जनवरी 1996, पृष्ठ 3। पॉइंट है, परिस्थिति आपको विशेष दो शक्तियों के अनुभवी बनाती है। एक सहन शक्ति, न्यारापन, नष्टोमुहा, और दूसरा सामना करने की शक्ति का पाठ पढ़ाती है, जिससे आगे के लिए आप सीख ले कि ये परिस्थिति ये दो पाठ पढ़ाने आई थी, पढ़ाने आई है। परिस्थिति दो विशेष शक्तियों के अनुभवी बनाती है। एक सहन शक्ति जो न्यारापन, नष्टोमुहा, और दूसरा बताया सामना करने की शक्ति का पाठ पढ़ाती है, जिससे आगे के लिए आप सीख ले कि ये परिस्थिति ये दो पाठ पढ़ाने आई है। तो बाबा ने कहा है इस वाणी में, इस पॉइंट में, कि जो परिस्थिति आती है वो हम ब्राह्मणों को अनुभवी बनाती है। तो किस बात की अनुभव? तो बाबा ने कहा एक तो परिस्थिति आई तो उससे ये पता चलता है कि हमारे में सहन करने की शक्ति कहाँ तक है और कहाँ तक हम न्यारे हैं औरों से। क्योंकि बाबा बोलते हैं ना, सर्वों के प्यारा बनना है तो उसके लिए सबसे पहले न्यारा बनना पड़ता है और नष्टो मोहा। दूसरी बात बताई कि सामना करने की शक्ति का पाठ पढ़ाती है। तो सामना करने की शक्ति और सहन करने की शक्ति, सामना करना, उसके लिए बाबा ने कहा कि ब्राह्मण परिवार में कभी सामना नहीं किया जाता है, परिवार में तो सहयोग दिया जाता है। बाकी जो विधर्मी आत्माएं हैं उनके प्रति सामना करना है। तो परिस्थिति आकर हमें दो शक्तियों के अनुभवी बनाते हैं। एक तो सहन करने की शक्ति हमारे में कितनी है वो पता चलता है, और दूसरा सामना करना, कहाँ पर सामना करना है वो भी हमें महसूस होती है, मालूम पड़ जाता है कि किस स्थान पर सामना करना है। तो परिस्थिति के द्वारा
दो प्रकार की शिक्षा प्राप्त हुई, दो प्रकार की शक्तियों के अनुभवी बने। एक तो सहन शक्ति के बारे में बताया बाबा ने, और दूसरी बात सामना करने की शक्ति के पाठ पढ़ाई। आगे बाबा ने कहा है, सत्य सेवक धर्मो कठोरा, अर्थात सेवाधारी की धारणाएं बहुत कठोर होती है। सबकी सेवा भी करो और सबकी उल्टी सीधी बातें भी सुननी पड़ती है, तब नाम पड़ता है सेवाधारी। सत्य सेवक धर्म कठोरा, अर्थात सेवाधारी की धारणाएं बहुत कठोर होती है। सबकी सेवा भी करो और सबकी उल्टी सीधी बातें भी सुननी पड़ती है, तब नाम पड़ता है सेवाधारी। तो बाबा ने कहा है, जो सेवाधारी होंगे यानी ब्राह्मण होंगे, ब्राह्मण अर्थात सेवाधारी जो हम पहले समझे हैं, ब्राह्मणों का संस्कार है विश्व कल्याण, विश्व सेवा। तो विश्व सेवा करने के लिए जो सेवक बनेंगे, सेवाधारी होंगे, तो बाबा ने कहा उस सेवाधारी की धर्म, सेवा की जो धर्म है, धारणा है, वो बहुत कठोर है, क्योंकि सेवा भी करनी है और जिसकी सेवा आप करेंगे उन्हीं से उल्टी सीधी बातें भी सुननी है। अब सेवा भी करना है और बातें भी सुननी है और मन में कोई संकल्प ना आए, तो तब कहेंगे असली सेवाधारी। शब्दों की कोई वर्षा करते हैं तो ऐसे समय पर भी उनके मन में, उनके लिए हमारे मन में कोई नेगेटिव ना आए, तो कहेंगे असली सेवाधारी। तो ऐसे ही सेवाधारी जो होते हैं वो झुक के रहते हैं, यानी नम्रचित होते हैं। जैसे उदाहरण देख सकते हैं, जो फलदायी वृक्ष होते हैं जिसमें ढेर के ढेर फल लगे हुए होते हैं, तो वो फलदायी वृक्ष कभी सीधा खड़े नहीं होते, यानी झुके हुए होते हैं। माना उदाहरण के तौर पे फलदायी वृक्ष जो होते हैं वो झुके हुए होते हैं। तो सेवाधारी होते हैं जो जिनमें सहनशील होगी, सहनशीलता की शक्ति होगी, तो वही सेवक बन सकते हैं, जो सबकी बातें भी सुनेंगे और साथ साथ खुशी खुशी से सेवा भी कर पाएंगे। यानी जैसे उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं, ब्राह्मण आत्माओं के बीच में वैरायटी आत्माएं हैं। अब ईश्वरीय सेवा के लिए कोई मदद किया भी, और जब आप यज्ञ सेवा कर रहे होंगे या सहयोग दे रहे होंगे, अब किसी ने उल्टी सीधी बातें सुना दी, और अगर उस बात को अपने ऊपर न लेकर के, अगर सहन करके एक साइड में रखकर अगर ईश्वरीय सेवा में आगे बढ़ते चले गए, तो कहेंगे सेवाधारी। क्योंकि बाबा ने कहा सेवक धर्म बहुत कठोर है। बाबा ने इस प्रसंग में कहा है, ये मुरली पॉइंट है, मुरली तारीख है 25 जून 65, मुरली तारीख है 25 जून 1965। बाबा ने कहा वास्तव में अवस्था उनकी अच्छी है जिन्हें कभी आंसू ना आए। वास्तव में अवस्था उनकी अच्छी है जिन्हें कभी आंसू ना आए। तो ये ऊपर के पॉइंट के साथ रिलेटेड है, यानी जैसे सेवाधारी बने हैं, सेवक धर्म कठोरा बताया, तो ऐसे धर्म को पालन करने के लिए, सेवा करने के लिए सभी की उल्टी सीधी बातें जैसे सुनते हैं, अब जैसे अगर आंखों में आंसू आ गए, रो लिए, तो कहेंगे सेवा तो किया। अब अंदर से अगर रो लिए, किसी को पता तो नहीं चला, दुख मिला और रो लिए, तो ऐसे की बोलेंगे कि उनकी पुरुषार्थी की अवस्था जो है वो अच्छी नहीं है। क्योंकि जिनकी अवस्था अच्छी होगी वो हर एक की बात भी सुनेंगे, पर उस ग्लानि की या गाली की कोई असर नहीं होगा।
सेवाधारी तो बनना है, पर ये बात बुद्धि में रख करके कि सेवाधारी का धारण। आगे अव्यक्तवाणी का तारीख है 25 जनवरी 1969, पृष्ठ 27-28। अव्यक्तवाणी का तारीख है 25 जनवरी 1969, पृष्ठ 27-28। इसमें बाबा ने बताया, जो श्वासोश्वास स्मृति में रहता होगा, जो श्वासोश्वास स्मृति में रहता होगा, उसमें सहनशीलता का गुण जरूर होगा। और सहनशील होने के कारण एक तो हर्षित और शक्ति दिखाई देगी। उनके चेहरे पर निर्बलता नहीं। तो बाबा ने कहा कि जो श्वासोश्वास स्मृति में रहते हैं, यानी शिव बाबा की याद में रहते हैं, आत्मिक स्थिति में रहते हैं, तो उनमें सहनशीलता का गुण जरूर होगा। और सहनशील होने के कारण वो हर्षित रहेंगे, यानी परिस्थिति कुछ भी हो पर वो हर्षित रहेंगे। और साथ ही साथ चेहरे में शक्ति दिखाई देगी। शक्ति जैसे दुर्गा के रूप में दिखाते हैं, तो चेहरे में कोई निर्बलता नहीं, शक्ति रूप दिखाई देती। देवियां जो होते हैं वो शक्ति हैं, जो असुरों को देखने मात्र से ही असुर भयभीत हो जाते, तो चेहरे में वो शक्ति भरी हुई है। तो एक तो सहनशील आत्माओं में हर्षित मुख यानी हंसमुख होंगे, और दूसरी चेहरे पर कोई निर्बलता नहीं, यानी वो अबला नहीं होंगे, सबला होंगे, शक्ति रूप होंगे। जो कहा ही जाता है, भारत माता शिव शक्ति अवतार। तो शिव की शक्ति है, तो शक्ति जो है वो कोई निर्बल नहीं होते, बलवान होते। तो वो भी सहनशीलता के गुण है, तो वो दिखाई पड़ेगी। आगे अव्यक्तवाणी का तारीख है 19 जनवरी 95, पृष्ठ 110। अव्यक्तवाणी का तारीख है 19 जनवरी 1995, पृष्ठ 110। एक धक से बिना चिल्लाए स्वाहा हो जाता है तो प्रसाद हो जाता है। तो बलि के बकरे को भी कहते हैं चिल्लाए नहीं, और आप कहते हैं सहन किया, सहन किया। ये चिल्लाना हुआ ना, ये चिल्लाना नहीं हुआ। चाहे मन में चाहे मुख से अगर थोड़ा भी चिल्लाते हैं तो प्रसाद नहीं हुआ। बाबा ने इस पॉइंट में कहा है कि जैसे भक्ति मार्ग में देवियों के आगे बलि चढ़ाते हैं, बकरे को बलि चढ़ाते हैं, तो अगर कोई बकरा, बलि चढ़ाने वाला बकरा जो है जिसे चढ़ाया जाएगा, अगर चढ़ाने से पहले वो चिल्लाया तो फिर उसे बलि नहीं चढ़ाते, तो वो स्वाहा नहीं हो पाते, वो प्रसाद नहीं माना जाता। तो बाबा ने कहा कि अगर हम कहते हैं कि हमने सहन किया इतना, तो सहन किया ऐसे अगर बोलते हैं, तो बाबा ने कहा हम बकरे की तरह हो गए और चिल्ला दिए, तो फिर वो प्रसाद नहीं है। तो चिल्लाने के लिए भी बाबा बोल रहे कि मन में चाहे मुख से या संकल्प से ये समझ गए या मुख से कह दिया कि हमने कितना सहन किया, तो फिर वो प्रसाद नहीं हुआ। प्रसाद यानी प्रसन्नता। तो सहन करना यानी सहन किया, तो उसे कभी वर्णन नहीं करना है कि हमने इतना सहन किया। जो कुछ भी किया वो ड्रामा अनुसार उसके रिटर्न में शिव बाबा हर एक को भरपाई करते हैं। बाबा तो किसी का कुछ रखते नहीं, तो हम जितना करते हैं वो हम अपने लिए ही करते हैं, किसी औरों के लिए नहीं।
आगे अव्यक्तवाणी का तारीख है 31 दिसंबर 1990, पृष्ठ 23। अव्यक्तवाणी का तारीख है 31 दिसंबर 1990, पृष्ठ 23। पॉइंट है, चाहे कोई गाली भी देता है तो बलिहारी गाली देने वाले की जो सहन शक्ति का पाठ पढ़ाया। बाबा ने कहा, कोई अगर गाली देते हैं तो गाली देने वालों को धन्यवाद कि उनके गाली देने के बाद हम अगर चुप रह गए तो हमें ये पता चल सकता है कि हमारे में सहन शक्ति कहाँ तक है। अगर वो गाली न दे तो हमें पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि दूसरों के संबंध संपर्क में जब आते हैं, कोई हमारी महिमा करते तो हम खुश हो जाते हैं, पर गाली देते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं ना। तो अगर गाली मिला और ऐसे समय पर भी अगर हम रिटर्न में उन्हें गाली नहीं दिया, वाचा से और संकल्प से भी कोई बुराई ना सोचा उनके प्रति, तो फिर हमें उन्हें धन्यवाद कि उन्होंने गाली दिया तो हमें सहन शक्ति का पाठ यानी शिक्षा प्राप्त हुई। आगे है अव्यक्तवाणी का तारीख 5 अप्रैल 81, पृष्ठ 133 अंत। बाबा ने कहा है, संगठन में अगर कोई एक के लिए कुछ बोलता भी है तो दूसरा चुप रहे तो बोलने वाला कब तक बोलेगा, आखिर तो चुप हो ही जाएगा। सिर्फ उसमें 10 बारी सुनने की हिम्मत चाहिए। दूसरे को बदलने के लिए थोड़ा तो सहन करना पड़ेगा। इसमें सहन शक्ति बहुत चाहिए। 2 बारी में ही दिल शिकस्त नहीं हो जाओ, 10-12 बार तो सुनकर सहन करो। बाप ने भी कितने बच्चों के संस्कारों को बदला। ब्रह्मा तो इतनी बड़ी फर्स्ट अथॉरिटी है, उसने भी छोटे छोटे बच्चों से सुना, अज्ञानियों से भी सुना, इंसल्ट सहन की ना। ब्रह्मा बाप की भी इंसल्ट करते थे, तो आप कौन हो? जब बाप ने सब कुछ सहन कर परिवर्तन किया तो फॉलो फादर। तो बाबा ने कहा है कि सहनशीलता, जैसे हम पहले भी समझे थे कि लिमिटलेस सहनशीलता, तो बाबा ने इसमें बताया कि 1 बार 2 बार नहीं, 10-12 बार सुनने की हिम्मत होनी चाहिए कि कोई हमें बोलते गए तो बाबा ने कहा अगर बदले में हम चुप रहें, क्योंकि बाबा ने मुरली में ये भी कहा है कि 100 बोलते को हरा देता है एक चुप्पी। तो 1 बार चुप रह गए तो वो बोलने वाला कब तक बोलता रहेगा। तो बाबा ने उदाहरण दिया है, जैसे ब्रह्मा बाबा ने छोटे बच्चों से भी सुना, अज्ञानियों ने भी कहा तो अज्ञानियों से सुना, ग्लानि सहन किया। तो जब ब्रह्मा बाबा की, शिव बाबा की इतनी इंसल्ट हुई है तो फिर हम बच्चे क्या हैं। तो जब बाप सब कुछ सहन कर सकते हैं तो बच्चों को भी वैसे ही सहन करके फॉलो फादर बनना है, यानी बाप को ही फॉलो करना है, ऐसे बनना है। अभी हमने सहनशीलता के टॉपिक पर समझे